सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए फिजिक्स के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेक्टर। तो आइए समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, वेक्टर इज टर्म्स दैट refers to quantities that cannot be expressed by a single number. A vector quantity is a quantity of phenomena that has two independent properties: magnitude, just a number, and second one, direction. The terms also denoted the mathematical and geometrical. तो ये वर्ड्स में जो लिखे हुए हैं वेक्टर के बारे में लिखे हुए हैं, ये स्टेटमेंट जो है कहता है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेक्टर जो है वो रेफर करता है किसी क्वांटिटी को, नॉट ए सिंगल नंबर, नॉट ए सिंगल नंबर, क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय ए सिंगल नंबर। एक नंबर जो है n इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 सो ऑन, एक नंबर को रेफर नहीं करता है। ए वेक्टर क्वांटिटी इज क्वांटिटी ऑफ फेनोमेना दैट हैज टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। दो स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से दो प्रॉपर्टीज को बताता है, जिसमें की है एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब है जस्ट अ नंबर। जैसे मान लीजिए कि आप 10 केजी के हैं, सॉरी 10 केजी को, आप अगर 30 केजी के हैं तो आपका जो 30 है, 30 केजी, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट और ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। तो सो मैग्नीट्यूड इज जस्ट अ नंबर। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो हमारा है मैग्नीट्यूड एंड दूसरा है डायरेक्शन। द टर्म्स आल्सो डिनोटेड मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल। इसे हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, एंड ज्योमेट्रिकली भी बता सकते हैं, ग्राफिकली भी बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में फोर्स है हमारा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेलोसिटी हो जाएगा। फोर्स का एग्जांपल लेते हैं कि फोर्स को एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों माना गया है, डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों माना गया, एक्सेलरेशन को क्यों माना गया, वेलोसिटी को क्यों माना गया है। एक क्वेश्चन ये होता है। सेकेंड टर्म्स है, आगे समझेंगे। सेकेंड टर्म्स है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ओनली मीन्स देयर इज नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, मास। मास, स्पीड, वॉल्यूम, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर। ए स्केलर क्वांटिटी जस्ट अ नंबर। सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड ओनली, देयर इज नो डायरेक्शन। स्केलर का यही स्टेटमेंट है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। टेम्परेचर, मान लीजिए कि किसी को 105 डिग्री बुखार है और कोई रूम में बैठा हुआ है या सोया हुआ है, तो हम उसका बुखार को, उसके बुखार को, फीवर को मेजर करेंगे थर्मामीटर से। तो ये नहीं बोलेंगे कि उसको पूर्व दिशा की ओर इतना बुखार है या पश्चिम दिशा की ओर उतना बुखार है। तो स्केलर के पास जो होता है वो डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी लिए हैं कि जब किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि चोट कहाँ लगी है, कितना लगा है और किस दिशा में लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है। वो तो चोट का बात हो गया। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगता है तो कितने एंगल पे लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है। डिस्प्लेसमेंट जो है टू पॉइंट के बीच के पोजीशन को बताता है डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ
एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, पॉइंट मान लेते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ है r1 एंड r2 ये है, तो यहाँ पे इसका ये पोजीशन हो जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे r2 माइनस r1, तो दोनों के बीच के चेंज को बताता है, दो पोजीशन के बीच के चेंज को बताता है, उसके डायरेक्शन को बताता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को जो है हम वेक्टर क्वांटिटी मेजर करते हैं। उसी तरह से एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, उसी तरह से प्रेशर हो गया, प्रेशर को भी हम नॉर्मली स्केलर में ही मेजर करेंगे। टाइम हो गया, टाइम भी हमारा कभी भी देख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर उसका डायरेक्शन नहीं होता। वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, ये सब हमारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। ये छोटी सी इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। आगे की क्लास में हम वेक्टर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।